आखिरी टाइप है टाइप 5, जिसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखा। पहला क्वेश्चन सिंपल एलसीएम लेना था, 1700 सेंटीमीटर या फिर 17 मीटर हमारा आंसर आया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और उसके बाद ट्रिक भी समझाई, हमें आंसर मिला 2870। तीसरे में वही क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट से किया और ट्रिक से किया, 995 हमारे पास आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने दोनों तरीके से किया, नहीं ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से कराया है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। नंबर 5, यहाँ पर एक ही संख्या को आपको रिमाइंडर रखना था, तो एलसीएम के बाद प्लस कर देंगे 607। और नंबर 6 भी इसी तरीके से था, एलसीएम के बाद उसको प्लस कर दिया 723। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर से टाइप 5, यानी इस टॉपिक की ये आखिरी क्लास होगी। और आखिरी क्लास में जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग डिस्कस करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसे हम हिंदी में विविध कहते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी विविध हमें डिस्कस करना है, विविध। अब वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है कि विविध क्या होता है। किसी भी चैप्टर के अंदर पहले तो उसके जो सेक्शंस होते हैं, जैसे जिन्हें हम टाइप बनाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उनको टाइप वाइज पहले स्टडी किया जाता है। और टाइप वाइज स्टडी करने के बाद जब कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें जो उस चैप्टर में तो होती हैं लेकिन किसी टाइप के अंतर्गत कवर नहीं हो रही होती, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम मिसलेनियस में रख देते हैं, यानी सारे टाइप कंप्लीट होने के बाद लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और उसके साथ ही फिर वो टॉपिक पूरा हो जाता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो चीजें अभी तक हमने सीख रखी हैं केवल उन्हीं को आप यूज करेंगे। तो फिर हम सीधे शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है। ये लंबाई वाला की जगह लंबाई वाले होता तो ठीक रहता, लंबाई वाले कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम करने के लिए उसे न्यूनतम लंबा तार खरीदना होगा, मतलब कम से कम कितना तार खरीदना होगा। अब न्यूनतम का मतलब आपको मालूम है कि कम से कम होता है, और कम से कम क्या होता है? छोटे से छोटा। और ये एलसीएम को कहते हैं कि एलसीएम में क्या होता है? छोटे से छोटा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ एलसीएम लेना है, ठीक है, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास मीटर में दी है और दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो क्या करें? दोनों को सेंटीमीटर में बदल लें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, और 85 आपके पास है ही, तो 100 और 85 का हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैंसिल करें तो 5 से कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 17 पंजे 85। अब 17 तो अभाज्य संख्या है, वो 17 से ही कटेगा, है ना, और 20 आपका 20 से ही कटेगा, है ना, या फिर और चाहो तो आप इसको छोटा कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम आपको मिलेगा 5 का मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ तो 100, और फिर 100 का मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ तो 1700। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 1700
सेंटीमीटर। अब 1700 सेंटीमीटर का अगर हम देखें तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो 1700 सेंटीमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 17 मीटर। इसका मतलब हमारे पास कम से कम हमको जो लंबाई चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, सिंपल, आप ये देखो न्यूनतम लिखा हो या कम से कम लिखा हो तो एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम के लिए दोनों जो आपकी संख्या है वो एक ही राशि में होनी चाहिए। मैंने दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद सिंपली क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, वह न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम शब्द ही आपको इंडिकेट कर देता है कि एलसीएम लेना है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, यहाँ कॉमा लगा लो, कॉमा 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचे। इसमें आप देखो एक खास बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे क्या कहा जा रहा है कि अगर 48 से भाग करते हैं तो शेष कितना बच जाए, 38। अगर 64 से भाग करें तो कितना बचे, 54। अगर 90 से भाग करें तो कितना बचे, 80। और 120 से भाग करें तो कितना बचे, 110। तो अगर हम माइनस करेंगे तो आप देखोगे 48 में से 38 माइनस किया कितना बचा, 10। 64 में से 54 माइनस किया कितना बचा, 10। 90 में से 80 माइनस किया यहाँ पर भी 10 और 120 में से 110 माइनस किया यहाँ पर भी 10। तो ऐसे क्वेश्चंस की जो सबसे पहली बात है वो ये है कि माइनस करने पर जो आपके पास यहाँ शेष बचेगा वो सब में कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो आप ये समझ सकते हो क्वेश्चन गलत है। और जब अलग अलग रिमाइंडर आपको ये बचाना होता है तो आपको करना क्या है, न्यूनतम लिखा है तो आप एलसीएम तो लोगे। तो जो आपको संख्या दी हुई है इनका आप क्या करोगे, लासा निकालोगे, है ना, एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लो, है ना। इनका एलसीएम जो आएगा उसमें से आप लास्ट में क्या करोगे, जो कॉमन डिजिट आपको मिल रही है 10, इस 10 को माइनस कर दोगे, यानी 10 को माइनस करेंगे। तो अगर मैं इसको एलसीएम इसका निकालना चाहें तो कितना आएगा, तो वो यहां पर हम देख लेते हैं। जैसे संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है 48, 64, 90 और 120। तो कैंसिल कर लेते हैं, 8 से कैंसिल कर लें, चलो 8 से कर लेते हैं। 8 से करेंगे तो 8 से 48, 8 8 64, 90 कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 15 8 120। ठीक है, अब इसके बाद 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये 2 बचेगा, ये 8 बचेगा। 3 से कर रहे हैं तो ये 30 बचेगा और ये 5 बचेगा। इसके बाद थोड़ा सा और अगर कैंसिल किया जाए तो फिर अगली बार 2 से कैंसिल कर लेते हैं, है ना। 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1, 4, 15 और 5। अब इसके बाद जैसे मुझे पता है कि यहाँ 15 और 4 ये तो रहने ही वाला है, तो एलसीएम मुझे क्या मिला, आप वो देखो। एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है हमारे पास, तो एलसीएम इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये 15 इंटू 4 होगा, क्योंकि उस 15 में ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60। तो अब ये देखो 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24, है ना। 24 का गुणा जो है आपको करना होगा 2 से, तो 24 दूनी 48, 48 इंटू 60 करेंगे। तो 48 इंटू 60 के लिए आप 48 इंटू 6 कर लें, तो ये कितना होगा, 6 8 48 और
ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 4 28, यानी ये हमें कितना मिलेगा 2880। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया आपके पास 2880। अब क्या करना है, अब जो ये संख्या आपके पास बच रही है इसको माइनस करेंगे, तो -10। ऐसा करने पर आंसर क्या आएगा फाइनल, 2880 में से 10 माइनस किया तो ये बचेगा 2870, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो अगर बात की जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो अभी जो हमने यहाँ पर देखा वो ये क्या देखा है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड होता है, ये तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को देखने से समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है, तो अब फिर क्या करें, है ना। क्या कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है, तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो सकता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड यहाँ पर समझाता हूँ, है ना। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने क्या किया, जो संख्याएं थी और जो शेष था उनको लिखा, फिर संख्या में से माइनस किया तो एक कॉमन डिजिट निकल के आती है, और उस कॉमन डिजिट को हम लास्ट में एलसीएम में से माइनस करते हैं। फिर जो संख्या थी उसका एलसीएम निकाला, 2880 आया, जो 10 सब में बच रहा था उस 10 को माइनस कर दिया तो आंसर मिल गया। ये तो हुआ तरीका, ठीक है। अब अगर इसकी ट्रिक जाननी है तो ट्रिक क्या है वो आप समझिए, मतलब कैसे हम इस क्वेश्चन में बिना एलसीएम निकाले और बिना इतना जो है समय क्वेश्चन को देते हुए कैसे कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखें इसके लिए ट्रिक क्या होगी। ट्रिक, तो आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि जहां भी एलसीएम की बात हो वहां पर आप क्या याद रखें, 9 का नियम। और मैंने कहा था कि आपको 9 के मल्टीपल में संख्या जरूर मिलेगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 है, कोई संख्या 90 से कट रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो 9 से कटेगी, है ना। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर 9 से कटने वाली संख्या जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है। लेकिन एक और बात आप यहाँ पर देखो कि हमें जैसे 90 से भाग दे रहे हैं तो 80 बच रहा है, तो जो कॉमन रिमाइंडर है, कॉमन रिमाइंडर यानी सब में जब हम माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या जो है वो शेष बचानी है, वो है 10। अंकों का योग करेंगे, इसका अंकों का योग जो है 1 + 0 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 9 के नियम में से क्या करना होगा, हमें एक अंक कम रखना होगा। यहाँ अंकों का योग करो, कितना होता है, 2 और 8 10 और 7 17, यहाँ 17 है। यहाँ आप देखो अंकों का योग कितना हो रहा है, 2 और 8 10, 10 और 6 16। यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है, 19, और यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है, 18। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे वो संख्या चाहिए जो 9 से कटे, तो 9 से कटने वाली संख्या इसमें कौन सी है, तो 9 से कटने वाली संख्या ये है 18। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन में मुझे कोई भी शेष नहीं बचाना होता, केवल वो ये पूछता कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 48, 64, 90 तथा 120 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो मेरा आंसर क्या होता, 2880। लेकिन वो क्या चाहता है कि सब में से 10 शेष बचे। इसका मतलब मुझे पता है कि मैं 2880 में से अगर 10 माइनस करता हूं तो मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। तो 2880 में से 10 माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा, 2870, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे 10 है, अंकों का योग 1 हो रहा है, तो 18 में से 1 माइनस करने पे 17 आना चाहिए। तो 17 आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब इस मेथड से आप बिना कोई एलसीएम निकाले और बिना किसी कैलकुलेशन के सीधे आंसर तक पहुंच सकते हो। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी,
तो अगर वो आप करोगे तो आपको फिर ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब एलसीएम, सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 शेष रहते हो। दोनों तरीकों को सीख लो। सबसे पहले तो कंसेप्ट जान लो, है ना, कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो यहां पर यह बात की जा रही है कि अगर 16 से भाग दें तो 3 शेष बचे, 18 से भाग दें तो 5 शेष बचे और 21 से भाग दें तो कितना शेष बच जाए? 8। अब अगर आप माइनस करोगे इनको तो 16 माइनस 3 13, 18 माइनस 5 13 और 21 माइनस 8 13, तो कॉमन रिमाइंडर आ रहा है 13। अब करना क्या होगा, हमें 16, 18 और 21 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। एलसीएम मैं इस तरफ ले लेता हूं, इससे क्या है कि हमारे पास थोड़ा स्पेस बना रहेगा। 16, 18 और 21, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। 2 से कैंसिल कर लो पहले, 2 से करेंगे तो 8, 9 और 21। अब 3 से कर लेते हैं, है ना। 3 से करेंगे तो ये 8, ये 3 और ये 7। अब मुझे मालूम है कि अब मुझे इन्हीं से करना होगा, तो एलसीएम मेरा क्या आएगा, मैं इनका मल्टीप्लाई कर लूंगा। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6, 6 का गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 8 48, 48 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 144, 144 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं 144 इंटू 7, तो 7 इंटू 4 28 और 7 चौक 28 और 2 30 और 7 एक हम 7, 7 और 3 10। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 1008 आएगा, है ना। तो एलसीएम यहाँ पर कितना मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है 1008। अब मैंने बताया था कि जो कॉमन डिजिट आपको मिल रही है, कॉमन रिमाइंडर, उसे माइनस करते हैं। तो 1008 में से माइनस कर लेंगे कितना, 13। तो 1008 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास बचेगा 995। इसका मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 995। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब यहाँ आपको एक एक बात को एक्सप्लेन करना होता है, एक एक चीज को समझना होता है, तो वहां पर टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये बेस है। अब ट्रिक की अगर बात करें, क्योंकि आप देखो ये क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। जैसे हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी न्यूनतम संख्या अलग अलग रिमाइंडर था, तो हमने कॉमन रिमाइंडर लिया। यहाँ पर भी छोटी संख्या और अलग अलग शेष बचा रहा है। अब क्या कर सकते हैं आप वो समझिए। अभी फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करना हो या फिर शॉर्ट पैटर्न यूज करना हो तो वो शॉर्ट पैटर्न क्या होगा, उसको आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि ट्रिक के लिए आप 9 का नियम यूज करेंगे। ठीक है, 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। क्योंकि आप देखो 18 यहाँ ऐसी संख्या है जो 9 की गुणज है, तो कोई संख्या 18 से कट रही है मतलब 9 से तो वो निश्चित रूप से ही कटेगी। अब आपके पास कॉमन रिमाइंडर क्या बच रहा है, कॉमन रिमाइंडर का मतलब ऐसा शेष
जो माइनस करने के बाद तीनों में से मिलेगा वो क्या है, वो है 13। जैसे 16 में से 3 माइनस किया तो 13, 18 में से 5 माइनस किया तो 13, और 21 में से 8 माइनस किया तो 13। अब 13 के अंकों का अगर योग करें तो कितना होगा, 1 + 3 4। इसका मतलब पहले तो आपको ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अंकों का योग आपको 4 देता हो, है ना। आ रही बात समझ में? ओके, अब आप इसको यहां समझिए, ऑप्शंस पे आइए, ठीक है। ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है, यहाँ अंकों का योग हो रहा है 4, यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है 9, यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है 9 9 18 5 23। तो अगर हम रिमाइंडर देखेंगे तो वो 5 ही बचेगा, है ना। और यहाँ अंकों का योग हो रहा है 20, 9 9 18 तो 20। तो अगर हम शेष देखेंगे तो वो 2 बचेगा, है ना। अब कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 से यहाँ विभक्त होगी पूर्ण रूप से, तो 9 से तो वही विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 9 होगा, यानी हमारे पास ये ऑप्शन है। तो 1008 वो संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभक्त है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त होती है, तो कौन सी होगी, 1008 होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है शेष भी बचाना है। तो ये अंकों का योग कितना हो रहा है, अंकों का योग 4 हो रहा है। इसका मतलब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो अंकों का योग कितना आना चाहिए, 5। अंकों का योग 5 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें हालांकि आपको ध्यान रखना होगा, देखो ट्रिक जो है उसमें ज्यादातर कैलकुलेशन का काम या ज्यादातर जो काम है वो आपको माइंड में ही करना होता है, इसलिए तो वो ट्रिक है। तो अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो आप इस पैटर्न के साथ जो है ट्रिक को यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन बताए, आप इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 रह जाए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अब तो आपको मालूम है कि हम ट्रिक को यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट से करा चुका हूं। तो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में हम क्या करेंगे, 9 का नियम, यहां पर मैं लिख रहा हूं 9 का नियम, ठीक है। अब क्या 9 वाली संख्या है, 9 यहां पर खुद ही है ना, तो इस वजह से हम यहाँ 9 का नियम लगा रहे हैं। कॉमन रिमाइंडर देख लो आप कितना बचाना है, कॉमन रिमाइंडर यानी ऐसा शेष जो सभी में माइनस करने के बाद मिलेगा, इसको हम हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ शेष, है ना। कॉमन रिमाइंडर को हिंदी में उभयनिष्ठ शेष कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 से भाग देने पर 1 बच जाए, इसका मतलब 2 बचेगा, 5 से 3 बचे तो कॉमन रिमाइंडर क्या है, 2। अब आप ये देख लो कि कितनी संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 7 16, 16 और 6 22 और 3 25, तो शेष कितना आएगा 7, है ना, क्योंकि 25 के अंकों का योग करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, तो 26 का कितना हो जाएगा 8, एक अंक में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 9 और 7 16, 16 6 22, 22 और 6 28, तो 28 में कितना हो जाएगा, अंकों का योग करेंगे तो 10 होगा, है ना, और 10 के अंकों का योग करेंगे तो 1 होगा, 1।
यहाँ पर देखो 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 के अंकों का योग कितना हुआ 9। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये कहता कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 3 5 7 9 से पूर्णतः विभक्त होती हो, तो पूर्णतः विभक्त कौन सी हो रही है? पूर्णतः विभक्त हो रही है ये वाली संख्या, क्योंकि यहाँ पर अंकों का योग मुझे कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है और इससे बड़ी कोई संख्या भी नहीं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन ये है कि हर बार हमें 2 शेष भी बचाना है, तो क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे या फिर इसको माइनस कर लो, जैसे 9 में से 2 माइनस कर लो, अंकों का योग 7 बचना चाहिए। अंकों का योग 7 कहाँ बच रहा है? आप देख पा रहे हो अंकों का योग 7 मुझे केवल एक ही जगह मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और मुझे लगता है कि अब आपको ये बात ट्रिक से समझ में आने लगी होगी कि हम किस तरीके से ट्रिक को यूज करते हुए इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? वह सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी मतलब एलसीएम संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। हर बार 7 बताना है, तो आप क्या करो, सिंपल काम आपको ये करना है कि 25, 40 और 60 का हम एलसीएम लेना तुरंत। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं, 5 से ही करेंगे पहले तो ये कितना बचेगा 5, 8 और 12। अब 4 से कर लेते हैं, है ना, 4 से करेंगे तो ये कितना बचेगा 5, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। तो एलसीएम कितना मिला? 5 का 4 से किया तो 5 चौक 20, 20 का 5 से किया 20 पंजे 100, 100 का 2 से 200, 200 का 3 से 600। यानी यहां मुझे एलसीएम कितना मिला? एलसीएम आ गया हमारे पास 600। तो 600 तो वो संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर आप 25 से भाग दोगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 40 से भी हो जाएगी और 60 से भी हो जाएगी। अब ये क्या चाहता है? शेषफल हर बार कितना बचे? 7 बचे। यानी शेषफल ये एक ही शेषफल चाहता है, समान शेषफल चाहता है। तो हम क्या करेंगे? अब हम यहां पर माइनस नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जब एक ही संख्या आपको शेष बचानी हो तो उस संख्या को एलसीएम के साथ प्लस किया जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या है वो क्या आएगी? 607। और हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में? अगर ये अलग अलग शेषफल बचाता, जैसे मान लो ये कहता कि 25 से भाग देने पर 15 बचे, 40 से भाग देने पर 30 बचे और 60 से भाग देने पर 50 बचे, तो फिर जब माइनस करके जो कॉमन रिमाइंडर निकलता है उसे तो माइनस किया जाता है। लेकिन अगर वो सिंपल कहता है कि इन सभी से भाग देने पर 7 बचे, 5 बचे, 3 बचे, 2 बचे, तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे? आप सिंपल एलसीएम लोगे और एलसीएम लेने के बाद जो कॉमन रिमाइंडर है, यानी जो वो शेष बताना चाहता है, उसको आपको सिंपल जो है प्लस कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्या होता है अक्सर जो है कि ज्यादातर लोगों को आदत लगी होती है ट्रिक्स की। अच्छी बात है, ट्रिक्स आना चाहिए, मैं हमेशा ट्रिक्स को सपोर्ट करता हूं, लेकिन कंसेप्ट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। कंसेप्ट बेस होता है और बिना कंसेप्ट के आप ये मानकर चलें कि हम किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी बिना जड़ का पेड़। अगर बेस नहीं है, अच्छी नींव नहीं है, तो मकान नहीं टिकेगा। तो अगर आपने केवल ट्रिक्स सीख रखी हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर फेल होने की आपकी जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि
एग्जाम हॉल में एक प्रेशर रहता है और उसमें हम ट्रिक्स को उतना याद नहीं रख पाते, इसलिए मैं आपको दोनों ही चीजें सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक्स भी। याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, इन केस अगर आप याद नहीं रख पाते हो तो कम से कम कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व तो जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, वह लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या, तो एलसीएम की बात हो रही है, जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग देने पर हम नहीं होगा, ये होगा हर बार 3 शेष रहे। यानी सीधी सीधी बात समझिए, आपको एलसीएम लेना है और एक ही संख्या शेष बचानी है तो उसको प्लस कर देंगे। तो कंसेप्ट देखो, पहले संख्या क्या है मेरे पास, 15 है, 20 है, 36 है और 48 है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा किससे, 2 से करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 15, ये 10, ये 18, ये 24, है ना। 2 से एक बार और कर सकते हैं, 15, 5 और 9 और 12। अब 3 से कर लेते हैं एक बार, 3 से करेंगे तो 5, 5, ये 3 और ये 4, है ना। अब मुझे पता है 3, 4, 5 से जाएगा तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 का 3 से 4 तिया 12, 12 का 5 से 12 पंजे 60, 60 का 3 से 60 इंटू 3 180, 180 का 4 से 180 इंटू 4 720। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम मुझे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 720। तो 720 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि हर बार शेष कितना रहे, 3। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे हर बार शेष 7 आता है, अब यहाँ कह रहा है हर बार शेष 3 आता है। जब एक ही संख्या को शेष बचाना हो तो क्या करो, उसको एलसीएम के साथ प्लस कर दो। तो ऐसा करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 723। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हो। बाकी अगर ट्रिक से कोई करना चाहता है तो आप इसमें ट्रिक को भी यूज कर सकते हो। और ट्रिक के लिए क्या करना है, 9 का नियम। अब 9 से कटने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 36। तो अंकों का योग करेंगे, है ना। अंकों का योग करेंगे तो यहाँ पर अंकों का योग कितना आ रहा है, यहाँ पर अंकों का योग आपको मिल जाएगा 8 और 1 9, 9 3 12, 12 में आएगा 3, यहाँ पर 4 3 7 और 2 9, है ना। यहाँ पर आएगा 8 4 12 और 3 15 में 6, और यहाँ पर आएगा 7 2 9 और 3 12, 12 में 3, है ना। जो शेष बचाना है, यानी शेष बचाने वाली संख्या को ही हमको यहाँ लेना है, तो हम इन 2 संख्याओं को तो हटा देंगे। अब बची हमारे पास ये संख्या और ये संख्या। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभलना होगा। अब आप देखो 183 जो है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये 180 मिलेगा। तो 180 आपका 48 से विभक्त नहीं होता है ना। 36 से हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, लेकिन 48 से नहीं होगा। इसका मतलब 183 को भी आंसर नहीं बना सकते। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 723। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार हम क्या करेंगे, जल्दी से क्विक रिव्यू लेंगे आज के सेशन का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आखिरी टाइप है, टाइप 5, जिसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखा। पहला क्वेश्चन सिंपल एलसीएम लेना था, 1700 सेंटीमीटर या फिर 17 मीटर हमारा आंसर आया। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और उसके बाद ट्रिक भी समझाई, हमें आंसर मिला 2870। तीसरे में वही क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट से किया और ट्रिक से किया, 995 हमारे पास आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने दोनों तरीके से किया। नहीं, ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक से कराया है ना।
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन ए। नंबर 5, यहाँ पर एक ही संख्या को आपको रिमाइंडर रखना था, तो एलसीएम के बाद प्लस कर देंगे 607, और नंबर 6 भी इसी तरीके से था, एलसीएम के बाद उसको प्लस कर दिया 723। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन और ये चैप्टर दोनों ही कंप्लीट होते हैं। तो कैसी रही आज की क्लास, और अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप उसे भी पूछिए, हमें फीडबैक जरूर देते रहिए क्लास के बारे में, है ना, और किस तरीके से जो है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें बताइएगा। तो ठीक है, फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।